व्हाट इज़ अवर साइकोलॉजिकल रियलिटी इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि हम लोग किस तरह से एक्ट आउट करते हैं। जैसे एक्ट आउट करते हैं, अगर हम उसको किसी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, अगर हमारे एक्शन दूसरों के ऊपर सफरिंग बनते हैं, इट विल बिकम सफरिंग टू द अदर पीपल, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ एक्टिंग आउट विद इन अस। क्योंकि इफ़ इट्स इनसफरेबल फॉर अदर, इट माइट हैव बीन इनसफरेबल फॉर अस। इट इज़ वेरी डीप थिंकिंग। और बेसिकली मन की जो दशा है, जो मन जो आपका होता है, उसको हमेशा हिंदू मान्यताओं के हिसाब से मन को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, मन की बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। मन को एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया है हिंदुज़म में। मन को आपको कभी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं माना गया। तो हिंदुज़म में ऐसा है कि दो तरीके से आपको डिवाइड करते हैं, कॉन्शियसली आपको दो तरीके डिवाइड करते हैं। एक तो आपका मन हो गया और दूसरा बोलते हैं आत्मा। दे आर टू डिफरेंसेस, आपकी पर्सनैलिटी में बोलते हैं। तो मन को अलग ट्रीट किया जाता है और ये बोला जाता है अगर आपको मन पे या तो काबू होगा या तो काबू नहीं है। दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो मन पे काबू है या काबू नहीं है। कितना काबू है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि मतलब आपकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, या फिर कितना अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी में, वो आपका मन पे आपको कितना काबू है चीज़ को डिसाइड होता है। तो अगर आपका तो हिंदुज़म में ऐसा है कि जो आत्मन होता है, तो आत्मन की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपको मन, आप अपने मन से अपने आप को सेपरेट करके डिसीजन ले रहे हो। आप जो, या फिर अपने मन के अगेंस्ट सब डिसीजन ले रहे हो, वो कर रहे हो जो आपको करने का मन नहीं है, भले ही वो डिफिकल्ट हो। तो दैट इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मन अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म, विच इज़ वॉट इज़ इन प्रोग्रेस बाय सोसाइटी ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट करते रहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अवर ओन माइंड्स। So, what Hinduism had gotten right throughout time, throughout ages, is the fact that कि जो इंसान मन की सुनता है या मन के रास्ते पे जाता है, ऑन सम लेवल उसका विनाश निश्चित होता है। जो सिर्फ मन के रास्ते पे जाता है उसका विनाश निश्चित होता है। जो मन के विपरीत जाता है, जो मन के विपरीत डिसीजन लेता है, जो मन की ज़्यादा नहीं सुनता और मन की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, वो डिसीजन अच्छे लेता है। यानी किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे राजा के तौर पे ले रहा है या फिर एज ए इंडिविजुअल ले रहा है, या जैसे भी ले रहा है, वो डिसीजन अच्छे ही लेता है अगर वो मन के विपरीत जा रहा है कुछ हद तक। और कहीं ना कहीं मन की बातें ऐसी होती हैं कि मन की बातें आपको किसी तरह, और मन को जोड़ा गया है माया से। सो देयर रिलेशन हिंदुइज्म में बहुत स्मार्टली प्रेडिक्ट किया गया, बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया गया। भगवद गीता बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्ट पे ही है। भगवद गीता आपकी साइकोलॉजी पे ही बनी है। भगवद गीता किसी और चीज़ पे बनी नहीं है। और जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट होगा उसी पे आपका मन चलेगा ना। आप अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट अपने नहीं समझोगे तो आप इधर उधर भागते रहोगे, अपने दिमाग से बच नहीं रहोगे। यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम योर ओन माइंड, इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू रन फ्रॉम योर सिचुएशंस। इन दी एंड आप अपने मन के साथ ही रहते हो आपका। और हिंदुइज्म भगवद गीता के सहारे या फिर शिव के सहारे कोशिश करते समझाने की कि मन की स्थिति है क्या, कि मन एक्चुअली है क्या, मन एक्ट कैसे करता है। और मन अगर किसी तरह से आपके जाल में फंस गया, अगर आपने अपने तरीके से अपने मन को काबू कर लिया, तो आप मन के प्रकोप से बच जाते हो। दिस इज़ वॉट हैज़ बीन टोल्ड कि यू कैन एग्जेम्प्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द माइंड। मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन आई कैन से कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जिस वजह से लोग परेशान होते हैं, मन का ऐसी कौन सी डेफिनेशन है। आई वुड से लव इज़ बेसिकली द एपिटोम ऑफ delusion that has created by our own minds, that has been marketed by society so much कि अब इसकी डेफिनेशन पूरी करप्ट हो चुकी है। और इट हैज़ बीन गॉन ऑन ए लेवल कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ कि ओके थ्रू मूवीज वी हैव समहाउ गॉट एन आइडिया और एक्सपेक्टेशन ऑफ लव दैट इज़ नॉट रियल, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ लव दैट पीपल वॉन्ट टू गेट दैट दे डोंट हैव। और सब उसी वजह से हो रहा है दैट सफरिंग दैट इज़ बीइंग इंक्लूडेड इज़ कि उनको एक आइडिया चाहिए डिल्यूजनल लव का अपने लाइफ में, जो कि रियल नहीं है, रियल होने भी नहीं वाला, पर वो आइडिया चाहिए। उस आइडिया को पाने के लिए आप कितनी सफरिंग इन्फ्लिक्ट करने वाले हो अपने अराउंड, अपने लोगों के अराउंड, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आपका मन आपको किसी डिल्यूजनल प्रेम की तरफ ले जाता है तो प्लीज़ उस चीज़ से बचने की कोशिश करें कि आप इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने ही मन के बारे में लोगों से कि आप कैसा सोचते हैं, आप कैसे विचार रखते हैं। क्योंकि ऐसा होगा कि आप विद टाइम सोचोगे कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज़ राइट, और आप किसी को अपने विचार बताओगे नहीं। तो
कहीं ना कहीं वो विचार आपको सुपर इम्पोज कर लेंगे आपकी पर्सनैलिटी, और आपकी पूरी पर्सनैलिटी करप्ट भी हो सकती है अगर आपसे डिस्कस नहीं करोगे तो। बेसिक चीज़ें डिस्कस ना करो, पर्सनली डिस्कस ना करो, बट ऑन सम लेवल आपको समझना होगा कि मन द ह्यूमन माइंड इज़ द एपिटोम ऑफ ईविल, and the evil always comes with a feather, with a cloak on. It always comes with a smile. It never comes with an evil smile. It always comes with a beautiful smile. So जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा प्रेम के थ्रू ही, जो भी बुरी चीज़ें हैं वो हमेशा एक डिल्यूजनल प्रेम के थ्रू ही इन्फ्लिक्ट होती है सोसाइटी को। तो डिल्यूजनल प्रेम से बचना है तो मन से बचो, और मन से बचना है तो आई विल से कि अपने मन के विपरीत की चीज़ें करो ताकि उस प्रेम की तरफ जा सके जो एक्चुअली में रियल है। देयर इज डिल्यूजनल लव, देयर इज एन एक्चुअल लव। द एक्चुअल लव कैन ओनली बी गॉटन व्हेन यू गो अगेंस्ट योर ओन विल, व्हेन यू completely follow your will all the time, every time, you will not be going against the love that you are looking for। और फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे, ना प्रेम रहेगा ना कुछ रहेगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। सो या दैट इज़ द बेसिक गोल दैट आई वांट टू डिस्कस, कि अंडरस्टैंड कि डिल्यूजनल लव भी एक तरह का डिल्यूजन है। सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, मनी, दैट इज़ नॉट, या आई मीन से एपिटोम ऑफ टू मच मनी इज़ नॉट द ओनली delusion that we go as a society, but love as a delusion also act in the same way. Emotions as a delusion acts in the same way. So if your emotions are acting in a very delusional scale, if your emotions are on a very delusional scale, then in suffering is very imminent. So I would say to not believe in delusion, not to go through delusion and understand the reality for what it is. I'm not saying not go for money and everything. Go for money and everything, but understand that don't go for delusional mindset. I want to be the richest person in the world. I want to be the